बेटा अब हमारा स्क्वायर रूट में नेक्स्ट पार्ट है, वो है कि सम वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट। ठीक है, पहले तो हमने सिंगल लीनियर क्वेश्चन को सॉल्व करा था, हमने उसके स्क्वायर्स निकाले थे, हमने उसके स्क्वायर रूट निकाले थे। बट अब अगर आपको कुछ अगर ऐसे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में दे दिए जाएं तो आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बेटा मैं आपको पहले बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, बस हमें उन स्टेप्स को अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से। तो आइए कैसे होते हैं समझते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। क्वेश्चन समझना बेटा ध्यान से। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 980 बी मल्टीप्लाइड। मतलब हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, छोटा नंबर, जिसमें अगर 980 को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट मीन्स जो मल्टीप्लाई होने पे जो नंबर मिलेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स एक ऐसा नंबर होगा जिसका हम एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर है? एक बार फिर से कि हमें एक ऐसे नंबर को फाइंड करना है जिसको अगर हम 980 में मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट आए मीन्स जो रिजल्ट आए वो एक क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। मीन्स हम उसका एग्जैक्ट क्या निकाल सकें, स्क्वायर रूट निकाल सकें। तो आइए समझते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें नंबर कौन सा दे रखा है, 980। हम सबसे पहले 980 के प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 980। प्राइम फैक्टर सबको करना आता है बेटा? ये आई थिंक 2 से 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 9 the 18, 7 7 the 49, again 7, then 2 5 the 10, then 5। ओके, तो हमें फाइनली 980 के प्राइम फैक्टर्स क्या मिले। हम इसको अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मीन्स छोटे से बड़ा की फॉर्म में लिखते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में। 2 into 2 into 5 into 7 into 7। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो आसान था यहाँ तक। सबसे पहले हमने क्या करा, 980 के हमने क्या निकाले, प्राइम फैक्टर्स। अब हम इसमें पेयरिंग करेंगे, मीन्स कौन कौन से नंबर पेयर में है, जैसा हम स्क्वायर रूट निकालने में करते थे। एक तो 2 का नंबर पेयर में है, 5 का नहीं है, एक 7 का नंबर पेयर में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, अगला स्टेप जो होगा बेटा समझने वाला ये है कि 5 एक ऐसा नंबर है, अगर मैं 5 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो जो यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो सीधा सीधा इसमें समझने वाला कंसेप्ट ये है कि जो नंबर पेयर में नहीं होता है, हम उसी नंबर का क्या करते हैं, जो गिवन नंबर होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देखते हैं, हालांकि आंसर हमारा यही है 5, बट एक बार हम करके देखते हैं कि अगर हम 980 में मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आए, जो प्रोडक्ट आए वो क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो। चलिए देखते हैं। 980 into 5 we get, so students we get 4900। so I think अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, एक बार अगर इसको हम वेरीफाई करते हैं जस्ट टू चेक ओनली, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आप सबको मालूम है कि 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, और तो 00 बचे मीन्स 100 है वो। 100 किसका होगा, 10 का। ठीक है, अगर हम पेयरिंग करेंगे और अगर हम स्क्वायर रूट जब रिमूव करेंगे तो 7 into 10 मीन्स 70। इसका मतलब जो हमारे पास आंसर आया है वो एकदम परफेक्ट है। डेट मीन्स जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, मीन्स जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, हमारा 5। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। So the smallest number is, so
द स्मॉलेस्ट नंबर इज 5। ठीक है, मीन्स अगर हम 5 का 980 में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, और हम उसका आसानी से क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट। ये आपको एग्जाम में करना नहीं है, बस मैंने समझाने के लिए आपको और वेरीफाई करने के लिए ये प्रोसेस किया है। बस हमें इस स्टेप से मतलब है यहाँ तक। ठीक है, एक बार फिर से क्या करा हमने इस गिवन नंबर का क्या करे, प्राइम फैक्टर्स करे, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। ठीक है, फिर हमने क्या करी, पेयरिंग करी, और हमें उसी नंबर से मतलब है कि जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा हो। यहाँ पे तो एक नंबर है, हो सकता है 2 नंबर भी हो सकते हैं, वो हम क्वेश्चन अगला करते हैं। ठीक है, फिर हमने चेक करा क्या हमने जो अनपेयर नंबर निकाला है क्या वो सही है। तो हमने वेरीफाई करने के लिए उस नंबर का 980 में या वो कोई भी यहाँ पे गिवन नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई करा। फिर हमने देखा जो रिजल्टेंट आ रहा है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है, हमने उसका स्क्वायर रूट फाइंड करा जिस तरीके से हमने पहले फाइंड करा था। तो हमें ये पता चला कि वो नंबर एकदम परफेक्ट स्क्वायर है और उसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट हम निकाल पा रहे हैं। क्लियर है क्वेश्चन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे जिसमें एक नंबर की जगह यहाँ पे 2 नंबर होंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं इसमें कितने नंबर अनपेयर निकलते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2592 बी मल्टीप्लाइड सो डेट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब क्या है, सेम मीन है क्वेश्चन का कि अगर हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है और उस नंबर का अगर इसमें मल्टीप्लाई कराया जाए तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले इस नंबर के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे, मैंने पहले से करके रख दिए बेटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी पेयरिंग करेंगे। पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। 2592 वी गेट 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 1 2 3 ठीक है, ये हमें पेयर मिले। अब हम चेक करते हैं 2 का पेयर 2 बनना है 8। अब हमारे पास ये नंबर नहीं है बेटा, डेट मीन्स जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो यही होगा। एक बार हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं। हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा बेटा, जो स्मॉलेस्ट नंबर इज 2। हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार वेरिफिकेशन करके देख लेते हैं, ये आपको एग्जाम में नहीं करना बेटा। 2 2 4 9 2 18 1 5 2 10 1 2 4 5 1 8 4। एक बार फिर से हम वेरीफाई करते हैं। 2 2 4 9 2 18 5 2 10 1 2 1 5। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ये नंबर क्या किसी का एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स, मैं ये देखूंगा कि अगर इसका अंडर रूट 5184 का एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो डेट मीन्स 2 इज़ द राइट आंसर। मेरे हिसाब से 5184 जो होता है वो 72 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब एक बार फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 72 आएगा। डेट मीन्स ये जो 2 है ये हमने एकदम सही फाइंड करा है, और अपने वेरिफिकेशन के लिए हमने जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करा तो जो प्रोडक्ट आया 5184 हमने उसका क्या करा, स्क्वायर रूट निकाला सेम प्रोसेस से। तो हमें ये पता चला जो स्क्वायर रूट आएगा वो परफेक्ट आ रहा है एकदम 72 का। तो इसी तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सेम स्टेप, सेम वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, बस प्रैक्टिस करनी है आपको। अभी तो बेटा इसमें था मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस, अब आगे इसमें आएगा डिवीजन का। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट ऑडियो में वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ते हैं।